हेलो, माई सेल्फ आदित्य चौधरी। आई एम फ्रॉम गुड़गांव और मैं 2019 हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्ट हुआ था। मेरा 86 बैच था और आज मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो आशा करता हूं आप सबको पसंद आए और आप मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं 2019 में हरियाणा पुलिस में भर्ती हुआ था और ये जो प्रोसेस आपका चल रहा है जिसमें इस वाली भर्ती में जो स्टे लगी है, इसके बाद क्या होएगा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब इसकी स्टे हट जाएगी तब के बाद का प्रोसेस मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत लोगों को नहीं पता। तो जो मेरे जितने भी भाई हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, और जो मेरी बहनें हैं दुर्गा शक्ति से, और ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल फीमेल में, सभी ने मैं देखा होगा, मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में था। जैसे कि आपने सभी ने देखा होगा जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि इसके बाद का क्या प्रोसेस होगा अगर स्टे हट जाती है। उम्मीद यही करते हैं कि स्टे हट जाए, सभी यही दुआ करेंगे, हम भी यही दुआ करते हैं। क्योंकि आप आओगे तभी हम रिलीव होंगे। हमारी भी HCP चल रही है, तो आप आओगे तब हम रिलीव होएंगे, आपकी ट्रेनिंग होगी जब रिलीव होएंगे। तो हम भी ये चाहते हैं आप जल्दी आ जाओ, आप जल्दी से जल्दी भर्ती हो जाओ और हम भी रिलीव हो जाए, हम भी डिस्ट्रिक्टों में, थाने चौकियों में चले जाएँ। इसके बाद आपका क्या प्रोसेस होगा, अगर जैसे आपका ये रिज़ल्ट क्लियर हो जाता है, कोर्ट यानी इंडिकेट कर देता है कि भाई ठीक है, ओके रिपोर्ट है सारी चीज़, तो इसके बाद ये होगा कि आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब इसके दो चांसेस बता रहे हैं, दो केस बता रहे हैं कि मेडिकल के लिए क्या हो सकता है। या तो आपको ये कह दिया जाए कि अपनी होम डिस्ट्रिक्ट से आप मेडिकल करवा के ले आओ, एक तो ये प्रोसेस हो सकता है। या फिर जो हमारा प्रोसेस हुआ था वो हो सकता है कि आपको बुलाया जाए, फिर आपको गवर्नमेंट व्हीकल जो है, हमारे जो बसें हैं डिपार्टमेंट की, उनमें उनमें आपको ले जाया जाए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, और रैंडमली किसी भी डिस्ट्रिक्ट में ले जाया जा सकता है। तो मेरा जो मेडिकल हुआ था वो भिवानी हुआ था। ऐसे ही आपका भी कहीं भी हो सकता है मेडिकल, कहीं भी ले जा सकते हैं। फिर मेडिकल होने के बाद आपका जैसे मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल के बाद आपकी कोडल फॉर्मेलिटीज़ होंगी। कोडल फॉर्मेलिटीज़ में साइन करवाएंगे, काफ़ी जगह पे साइन करवाएंगे, फ़ोटो वोटो आपको चिपकानी है। जैसे PPR के तहत होता है हमारी भर्ती जो होती है, पंजाब पुलिस रूल के तहत काफ़ी सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, तो वो आप फॉलो करोगे उस चीज़ को। यानी एक तरीके से अंडरटेकिंग होता है कि सारे आप रूल्स रेगुलेशन पढ़ लिए, उसके बाद आप साइन करो। बस वो सिंपल, यानी आपको साइन करने, फ़ोटो वोटो आपने चिपका देने। उसके बाद आपको बेल्ट नंबर अलॉट होगा। बेल्ट नंबर अगर 12 बजे के बाद अलॉट होता है दोपहर को, तो एक दिन की हाफ सैलरी मिलेगी आपको। और अगर 12 बजे से पहले अलॉट हो जाता है तो आपको फुल डे की सैलरी मिलेगी। हमें 12 बजे से पहले अलॉट हुआ था तो हमारी उस दिन की फुल सैलरी मिली थी। तो ये थोड़ी खुशी की चीज़ थी। खुशी भी होती है भाई कि हम एक यानी जो पावरफुल, जिसे कहते हैं पावरफुल जॉब, उसका हिस्सा है। तो उसके बाद क्या होएगा, आपको बेल्ट नंबर अलॉट हो गया। बेल्ट नंबर अलॉट होते ही आपको ये कहा जाएगा कि भाई अपनी कटिंग कराओ, और जो जिनकी शेव बड़ी हो शेव कराओ, क्लीन शेव चाहिए और कटिंग चाहिए। और आपको बैरिकों में जगह दे देंगे रहने के लिए। और जो सामान नहीं लाया होगा, जैसे बहुत बंदे ऐसे होते हैं जो सामान नहीं ला पाते, ऐसे ही चले आए कि भाई पता नहीं क्या है क्या नहीं, तो उनको फिर ये भी टाइम दिया जाएगा कि भी अपना सामान ले आओ जाके, जो भी आपकी ज़रूरत का सामान है रहने खाने का। और यानी जैसे बिस्तरा हो गया, चद्दर वद्दर होगी, ये सब चीज़ें आपकी डेली यूज़ की थी चीज़ें। उसके बाद आपका 0 पीरियड चलेगा। ट्रेनिंग से जो पहले का टाइम होता है वो 0 पीरियड होता है, उसको 0 पीरियड बोलते हैं। दिन में 4 बार आपकी रोल कॉल होया करेगी, उसमें फटीक करवाएंगे आपसे बस, और कोई ज़्यादा ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होएगी। फटीक करवाएंगे और आपको एक शेड्यूल में रहना सिखाएंगे कि शेड्यूल लाइफ कैसी होती है। तो अब वो नहीं पता 0 पीरियड आपका 10 दिन होए, 4 दिन होए, 6 दिन होए, कुछ नहीं कह सकते। उसके बाद आपकी जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जैसे जिसके एड्रेस, जैसे कोई, मैं गुड़गांव से था तो मुझे भोंसी मिला था, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि भाई जो नज़दीक का उसको नज़दीक का सेंटर मिले, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सभी को ऐसा मिल जाता है। जैसे कोई सोनीपत रोहतक साइड का उसको सुनारिया मिल जाता है, मैं गुड़गांव, जो साउथ रेंज का उसको भोंसी मिल जाता है, जो करनाल साइड का उसको नेवल मिल जाता
करता है। और ये आपका बस ऐसे ही यानी ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, इनमें ट्रेनिंग चलेगी आपकी 9 महीने की। अब वो 9 महीने की जो ट्रेनिंग होएगी उसमें भी आपका यही शेड्यूल रहेगा। सुबह पीटी होएगी आधा घंटा, 40 मिनट पीटी होएगी, फिर 1.5 घंटा परेड होएगी, फिर 4 घंटे का कॉलेज लगेगा 10 से 2 का, फिर शाम को या तो परेड या फिर कोई गेम का पीरियड, ऐसे करके, और फिर रात को 8 बजे के करीब रोल कॉल होगी फाइनल। ये आपका शेड्यूल रहेगा। और उसके बाद आप 10 महीने की इस ट्रेनिंग के बाद आपकी पासिंग आउट पीओपी जिसको बोलते हैं पासिंग आउट परेड, वो आपकी पीओपी होएगी। और पीओपी पास करने के बाद आप आरसीटी से, इससे पहले तो आप ट्रेनिंग में तो आरसीटी लिखोगे, रिक्रूट कांस्टेबल, और जब आपकी पीओपी हो जाएगी तब आपके नाम के पहले आर हट जाएगा और सीटी हो जाएगा, कांस्टेबल आदित्य या कोई भी भाई या बहन। तो यही चीज़ मैं बताना चाहता था कि आगे का क्या प्रोसेस है, कैसे क्या होएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।